Hello learners, welcome back to my class. Lecture second of logical reasoning. I hope आप सब अच्छे कर रहे होंगे, आप सब ठीक होंगे. Okay, so before starting with our next topic of logical reasoning, let me read a quote for you, and the quote goes like, बिलीव इन द मैजिक ऑफ लर्निंग. बिलीव करिए कि एक मैजिक है लर्निंग के अंदर. फॉर एवरी न्यू थिंग यू डिस्कवर, जो भी आपने नई चीज डिस्कवर की है उसके अंदर कोई ना कोई मैजिक है. टुडे कैन शेप अ ब्राइटर टुमारो. तो आज से क्या होगा, जो भी आपने डिस्कवर की है उससे आपका कल जो है वो बहुत ब्राइटन हो जाएगा. राइट, चलिए. तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन किया था. लेट मी रिवाइज दैट अगेन फॉर यू. तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमने क्या किया था, दीज आर द कॉन्ट्ररीज. ये क्या थे, कॉन्ट्ररीज थे. ये क्या थे, सब कॉन्ट्रीज थे. ये कॉन्ट्राडिक्टरीज थे. और ये क्या थे, सब ऑल्टर्न्स. सब ऑल्टर्न्स. हमने क्या किया था कि ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है ना. तो ए ई आई ओ, ए के अंदर मैंने क्या बोला था, सारी चीजें ऑल होगी, मतलब सबको इंक्लूड कर रही होगी. ई में क्या है, किसी को इंक्लूड नहीं कर रही होंगी वो. सम के अंदर आई, जिसे हम, ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है. ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है और पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होगा, सम नोट. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये हमने पिछली क्लास में किया नहीं था, बट एनीवे इसमें कर लेते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. अब देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या होता है. अगर मैं आपसे पूछूं इसकी क्वालिटी क्या है, वेदर ही इज अ गुड ह्यूमन और अ बैड ह्यूमन, है ना, कि वो बुरा इंसान है या अच्छा इंसान है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई ना कि वो अच्छा है या बुरा है. ठीक है. तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव होना. ठीक है, कि वो पर्टिकुलर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब क्या है, उसकी क्वालिटी है. अब मैं ये पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है ना, तब आएगा ना सम, सम नोट. ये क्या है, ये क्वांटिटी है. ठीक है, ये क्वांटिटी है. चलिए, एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये वाली चीज अगर ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे जो भी सेंटेंस आए, जैसे ऑल एस आर पी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ना वो हमेशा फॉल्स होगी. ठीक है, यहाँ पे जो होंगी वो चीजें हमेशा फॉल्स होंगी. जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि ऑल एस आर पी, अगर ये ट्रू है कि भाई सारे एस जो है वो क्या है, पी है, फिर मैं क्या बोल रही हूँ, नो नो सम एस आर नॉट पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये इसके सामने है. यहीं पे मैं ये बोल दूं नो एस आर पी, कि ये दोनों एस और पी जो है ये दोनों अलग अलग है. अब इसके सामने अगर आई है, आई क्या बोलता है, सम होता है ना आई. अब मैं उसके बाद पहले मैं बोल दूं कि सम, नो एस आर पी, कोई भी एस पी नहीं है, फिर उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, सम एस आर पी. अगर ये ट्रू है भाई, तो इसके सामने वाला क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है. राइट. यहाँ पे मैंने आपको इसमें क्या बताया था, ये क्या है, सब ऑल्टर्न्स, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा. ट्रू क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है, और जबकि जो फॉल्स होता है वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है. अगर मैं आपको ये बोल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट. जैसे मैं अब आपको ये बोल दूं कि ट्रू जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है, जबकि जो फॉल्स होता है वो अपवर्ड की तरफ फ्लो फ्लो करता है. अगर मैं आपको ये बोल दूं, यहाँ पे क्या है, ए, ए ई
I O. If I say this is true, then this must be true, right? If this is true, then this must be true. यही होगा ना. लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि दिस इज ट्रू, आई अगर ट्रू है तो जरूरी नहीं है ना कि ए भी ट्रू हो, है ना. वो क्या होगा, फॉल्स. हमें नहीं पता कि वो फॉल्स है या ट्रू है, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट ऑल एस आर पी, कि जितने भी एस है ना वो सब क्या है, पी है. चलो ठीक है, एक बार ये तो सब सच है. तो अब मैं क्या ये बोल सकती हूँ सम एस आर पी, तो ये भी ट्रू होना चाहिए, राइट. पर अगर मैं आपको ये बोल दूं सम एस आर पी, कि कुछ एस जो है वो पी है, कुछ एस जो है वो पी है, ठीक है. कुछ ही एस पी है ना, अब उसके अंदर तो और भी आ सकते हैं, जैसे कि ओ बी है, और भी बहुत सारे हैं, ए बी सी. तो इसके अंदर अगर मैं बोल रही हूँ सम एस पी है, फिर उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं जितने भी है ना, कि जितने भी हैं ऑल एस आर पी, तो ये तो गलत हो जाएगा. मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला, सम एस आर पी, अगर ये ट्रू है और मुझे ये बताना है, और मुझे ये बताना है कि ऊपर ट्रू है या नहीं, तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि फॉल्स क्या है, वो अपवर्ड की तरफ फ्लो करता है. इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, ठीक है. लेकिन अगर वो हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो अब क्या होगा, वो हमेशा ही ट्रू होगा. जैसे इसका एग्जांपल ऑल एस आर पी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सम एस जो है हम बोल सकते हैं वो पी होंगे, राइट. क्वालिटी क्वांटिटी कर लिया हमने. हमने क्वालिटी में क्या देखा था, कि कितना इंसान गुड है या बैड है, ये हम देख रहे हैं. फिर उसके बाद मैं उसकी क्वांटिटी पूछ रही हूँ, अच्छा ये बताओ कि वो कितना पॉजिटिव है आउट ऑफ 10, तो तुम बोलोगे मैम 9. तो वो क्या है, वो उसकी क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटिटी, राइट. क्वांटिटी क्या मैं बोल सकती हूँ एक न्यूमेरिकल डाटा में होती है ना. एक तरह का न्यूमेरिकल डाटा है, मतलब कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है. अगर अगर तुम सिर्फ ये पूछो कि हाउ द पर्सन इज, तो मैं बोलूंगी गुड या बैड है वो. लेकिन कितना बुरा है कितना अच्छा है, ये वो उसके किस में पता चलता है, क्वांटिटी में, राइट. चलो अब हम करेंगे सैलोगिज्म. सैलोगिज्म में हमें करनी है मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म, राइट. ये क्या है, हमारी टर्म है. अब हमें इसमें देखनी है स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो माइनर और मेजर ही होंगी. कैसे, अब मैं तुम्हें अगर एक स्टेटमेंट दूं, राइट. फर्स्ट आई गिव यू स्टेटमेंट. बाय स्टेटमेंट यू विल अंडरस्टैंड better. For example, if I say first statement is all humans are mortal, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट मैंने ये दी, Socrates is a human. फिर मैंने आपको कंक्लूजन दिया कि therefore Socrates is a mortal. Therefore Socrates is mortal. अब देखो, अब हमें यहाँ पे ये समझना है पहली चीज ये, कि मैं आपको अगर बोलूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट भी होता है, राइट. तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट कंक्लूजन का, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी माइनर टर्म होती है.
और जो प्रेडिकेट होती है वो मेजर टर्म होती है। और कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो दोनों स्टेटमेंट में मिलेगा आपको, वो क्या होगा? मिडल टर्म, राइट? मिडल टर्म। ठीक है। अब जहां पे भी बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया, कंक्लूजन में जहां पे भी माइनर टर्म होगी ना, माइनर टर्म, जहां पे भी माइनर टर्म होगी, वो जो वर्ड होगा वही हमारी माइनर स्टेटमेंट बन जाएगा। और जहां पे भी कंक्लूजन में हमारा मेजर टर्म होगा, वो हमारा जो वर्ड होगा मेजर स्टेटमेंट में आएगा। और जो दोनों में होगा, कॉमन स्टेटमेंट में एक वर्ड ऐसा जो दोनों में कॉमन होगा, वो कौन सी होगी? मिडल टर्म होगी। चलो एक बार देखते हैं इसे। एक चीज और, जो भी ये वर्ड होते हैं ना, ऑल, सम, नो, ठीक है, these आर नॉट कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट नहीं माने जाएंगे, राइट? चलो, अब ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, पहले सबसे इजी वाली टर्म करते हैं। मैंने क्या बोला कि एक वर्ड ऐसा जो दोनों स्टेटमेंट में आएगा, वो क्या होगा बच्चों? हमारी मिडल, मिडल टर्म होगा। तो ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, इसके अंदर से कौन सा ऐसा है जो दोनों में आ रहा है? सोक्रेट इज अ ह्यूमन। अच्छा चलो, ह्यूमंस, ये क्या है? मिडल टर्म है, क्योंकि ये क्या है? दोनों में प्रेजेंट है, तो ये क्या हुई? मिडल टर्म। और मैंने आपको क्या बोला था कि मिडल टर्म जो है कभी भी कंक्लूजन में नहीं आती है, तो मिडल टर्म क्या है? ह्यूमंस। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि कंक्लूजन के जो सब्जेक्ट होगी वो क्या होगी? हमारी माइनर टर्म। चलो ठीक है, मुझे पता चल गया ये माइनर टर्म है। अब मैं आपसे पूछूं कि माइनर स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो मैंने क्या बोला, जहां पे भी माइनर वर्ड आएगा, माइनर वर्ड जहाँ पे भी होगा, वो क्या हो जाएगी? हमारी माइनर स्टेटमेंट। तो सॉकेट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है आपको, कहीं पे इसी में दिख रहा है। चलो, ये वाली जो सेकंड टर्म है, ये हमारी क्या हो गई? माइनर स्टेटमेंट। और ये क्या है हमारा? ये मेजर स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या होता है? मेजर सब्जेक्ट होता है, मेजर टर्म होता है। और मेजर टर्म जहाँ पे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगी? हमारी मेजर स्टेटमेंट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, फर्स्ट जो है हमारी मेजर स्टेटमेंट है, सेकंड क्या है? माइनर स्टेटमेंट है। तो मैंने अभी इससे क्या समझा कि कंक्लूजन में माइनर टर्म मेजर टर्म आती है, और जो मिडल टर्म होती है वो क्या होती है? दोनों स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी भी वो कंक्लूजन में नहीं आती है। अब मैं कुछ और एग्जांपल देती हूँ। आई स्टे क्वाइट फॉर 2 मिनट्स, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। आप देख लेना, चेक कर लेना कि वेदर इट इज राइट और नॉट अकॉर्डिंग टू यू। चलो, अब एक एग्जांपल ये, ऑल, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, राइट? ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स। ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अ स्पैरो इज अ बर्ड। अ स्पैरो इज अ बर्ड। अब मैंने कंक्लूजन में क्या बोला? देयरफॉर, ये क्या है? देयरफॉर अ स्पैरो हैज फेदर्स। ठीक है। आई स्टे क्वाइट फॉर 2 मिनट्स, तब तक आप अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि इसके अंदर मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, स्टेटमेंट क्या है दोनों, और मिडल टर्म क्या है। ठीक है।
Your time starts now. It is 11:27. I'll tell the answer at 11:39. ओके, इट इज 11:39. चलो अब इसका आंसर देखते हैं. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. डू लाइक एंड शेयर. चलिए, अब मैंने क्या बोला था, कि जो हमारी, जस्ट अ मिनट, जो हमारे ये वर्ड्स होते हैं ना, ऑल और ये सब वर्ड्स होते हैं, देयरफॉर, ये सब क्या है, ये सब हम नहीं मानते इन्हें. कोई भी टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म, कोई भी टर्म नहीं मानते हैं. पहले हम सबसे इजी वाली टर्म निकालेंगे, वो है मिडल टर्म, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट होती है. अब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में प्रेजेंट है? ये दोनों स्टेटमेंट है ना, राइट. इन दोनों स्टेटमेंट में जो भी वर्ड कॉमन होगा वो क्या होगी, हमारी मिडल टर्म. तो इन दोनों में से कौन सा वर्ड कॉमन है? बर्ड, राइट. तो मिडल टर्म क्या है? बर्ड. अब माइनर टर्म क्या होती है बच्चों? जो मैंने बोला था कि जो हमारे कंक्लूजन में सब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, माइनर टर्म होगी. तो स्पैरो क्या है, माइनर टर्म है. तो अगर ये माइनर टर्म है और सेम वर्ड अगर कहीं किसी स्टेटमेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी, माइनर स्टेटमेंट. क्या हो जाएगी, माइनर स्टेटमेंट. तो सेकंड क्या है, पहले तो मैं माइनर यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ. माइनर वर्ड क्या है, स्पैरो. और क्योंकि माइनर वर्ड जो है स्पैरो कौन सी स्टेटमेंट में है, सेकंड, तो मैं क्या बोल रही हूँ, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, माइनर स्टेटमेंट है, राइट. फिर आता है मेजर. मेजर वर्ड कौन सा होगा, फेदर्स, राइट. क्या है ये, मेजर वर्ड है, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है. तो अब ये फेदर कहाँ पे आ रहा है, इसमें. चलो, तो दिस इज, फेदर इज अ मेजर टर्म. और क्या है ये, स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है, मेजर स्टेटमेंट है, राइट. मेजर स्टेटमेंट है. अगेन वी विल डू दिस क्वेश्चन. एग्जाम्पल एक बार एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे. ऑल डॉग्स आर मैमल्स. अब बुलडॉग इज अ डॉग. अब ये वाला जो डॉग है, दिस इज अ मिडल टर्म. क्या है, मिडल टर्म. फिर क्या है इसके अंदर, मैंने क्या बोला, देयरफॉर तो हमारा ना ही मेजर टर्म होगा ना ही मेजर माइनर टर्म होगा. भी नहीं होगा. तो बुलडॉग क्या है, हमारा माइनर टर्म है. अब अगर माइनर टर्म बुलडॉग है तो माइनर स्टेटमेंट कौन सा हुआ, सेकंड वाला. और मेजर कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला. एंड इट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी. अगर आपको ये लग रहा हो कि जो माइनर टर्म है वो हमेशा सेकंड वाली स्टेटमेंट होंगी, नो. इट कैन बी फर्स्ट वन ऑल्सो, इट कैन बी सेकंड वन ऑल्सो. डिपेंड्स ऑन द, कि बच्चों ये डिपेंड किस पे करता है, आपकी कंक्लूजन पे.
ठीक है, कंक्लूजन पे डिपेंड करता है कि माइनर टर्म फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, राइट। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर तरफ चलते हैं। लास्ट एग्जांपल, you people do it by yourself. First statement is an apple is a fruit. An apple is a fruit. फिर सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रही हूँ, all fruits, all fruits contains seeds. ठीक है, फिर कंक्लूजन में क्या बोल रही हूँ मैं, therefore an apple contains seeds, राइट। अब कोई एक ऐसा वर्ड, क्योंकि हमारे लिए सबसे इजी क्या है, मिडल टर्म निकालना, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट होती है, कॉमन होती है ना। तो फटाफट बताओ इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कॉमन, फ्रूट। ओके, चलो फ्रूट क्या है, मिडल टर्म है, राइट। अब जो कंक्लूजन की माइनर टर्म होगी, सब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा बच्चों, माइनर। चलो एप्पल क्या है, माइनर टर्म है, और ये एप्पल किस में प्रेजेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में। ओके, देखा, ये कौन सा एग्जांपल है कि जो माइनर टर्म है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सेकंड कंक्लूजन सेकंड स्टेटमेंट में ही फर्स्ट में भी आ सकते हैं, जैसे इसमें आई है ना, सब्जेक्ट क्या है एप्पल, और एप्पल कहाँ आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो ये क्या है, माइनर स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मेजर स्टेटमेंट, राइट। चलो लेट्स मूव फर्दर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर डूइंग इज, हमें इसमें क्या करना है, कन्वर्जन, ऑबवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। देखो बच्चों, अब मैं आपको पहले इसका वो बताती हूँ। कन्वर्जन में क्या होगा, जैसे मान लो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो जब मैं बोलूंगी कि आपको किसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, जैसे एस यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो गया, कन्वर्जन। फिर आता है बेटा ऑबवर्जन, ऑबवर्जन में क्या है, क्वालिटी चेंज होगी, क्वालिटी चेंज होगी, और कॉम्प्लीमेंट आएगा प्रेडिकेट के साथ। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि these are not possible with all the propositions ऐसे a e i o, ये क्या है हमारे प्रोपोजिशन है। ये हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे, इट इज जस्ट अ बेसिक कि आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, क्वालिटी चेंज होगी और कॉम्प्लीमेंट होगा प्रेडिकेट के साथ। और जबकि कन्वर्जन, सॉरी कन्वर्जन हो गया, कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होगा बच्चा, ये कन्वर्जन और ऑबवर्जन दोनों को मिला के बनता है। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ इसके अंदर, कि इसके अंदर पहली बात तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, पर क्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्वालिटी चेंज नहीं होगी। और क्या होगा, कन्वर्जन मतलब कि, कन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट बनेगा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। चलो इसका एग्जांपल करके देखते हैं, फिर यू पीपल विल अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, देखो
प्रोपोजिशन ए ई आई ओ, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर कन्वर्जन करूंगी ना, तो जो ए है, ठीक है, ऑल, ऑल वाला क्या बन जाएगा, आई, क्या बन जाएगा, आई। कैसे, अब मैं जैसे आपको ये बताऊं, जैसे देखो, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है मेरी, ये ई है, पहले एक बार मैं लिख देती हूँ, ई का ई ही रहेगा, आई का आई रहेगा, और इसके अंदर नेवर गेट्स कन्वर्टेड, नेवर गेट्स कन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कन्वर्जन में एग्जाम्पल दूं, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, स्वैप करना होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। अब मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल, नो कैट्स, नो कैट्स आर डॉग्स, राइट, नो कैट्स आर डॉग्स। तो ये क्या है, नो वाला क्या है बच्चों, ई है, तो ई का ई ही रहेगा, जैसे अब ये क्या बन जाएगा, डॉग पहले आ जाएगा, कैट बाद में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्रेडिकेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लास्ट में चले जाएगा, प्रेडिकेट पहले आ जाएगा। नो का नो, ठीक है, नो डॉग्स आर कैट्स, क्या होता है बच्चों इसमें कन्वर्जन में, क्या समझे हम, स्वैप होता है। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट बन जाता है, प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। अब वर्जन में क्या होता है, आई एम इरेजिंग दिस so that I'll give the examples and write after this only। एक बार हम पहले ये करते हैं, ठीक है, चार्ट बनाते हैं इसका। अब वर्जन में क्या होता है, देखो, और वर्जन में क्या बोला था मैंने कि हम क्वालिटी चेंज करते हैं, क्वालिटी। अगर मैं बोलूं ऑल है, तो वो ऑल क्या क्या बन जाएगा, नो, क्या बन जाएगा, नो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से बच्चा कि ऑल, पर वो इन सब में पॉसिबल नहीं है, राइट, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, क्वालिटी चेंज थी और हमने क्या कहा था, प्लस हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, किसको, प्रेडिकेट को। अब इसके अंदर मैं स्वैप तो नहीं कर रही ना, स्वैप तो नहीं करूंगी मैं, मैमल्स पहले आ जाए या वो पहले आ जाए, नहीं, यहाँ पे स्वैप नहीं होगा, यहाँ पे ये जो, देखो ये जो है ना मैमल्स, ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो प्रेडिकेट को क्या बोला है बच्चा मैंने, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करूंगी, तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या लगा दूंगी, नॉन, ठीक है, नॉन मैमल्स, राइट। आर का आर, डॉग्स का डॉग्स, और क्या बोला है मैंने, यहाँ पे क्वालिटी चेंज होगी, क्वालिटी, तो यहाँ पे ऑल का क्या बन जाएगा, ऑल का अपोजिट क्या है, नो, राइट, नो डॉग्स आर नॉन मैमल्स, राइट। अब हम करते हैं कौन दीज, बट बच्चा मैंने जो अभी बताया आपको वर्जन, ये सिर्फ ए का बताया, नेक्स्ट वी विल डू फर्दर, ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम करते हैं कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में क्या है, कन्वर्जन और ऑब्वर्जन दोनों का मिक्स है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम स्वैप करेंगे, इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट वाली चीज लेंगे, पर हम क्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। क्वालिटी मतलब कि ऑल का मैं क्या बना रही हूँ, क्या बना रही थी मैं, ऑल का नो, ये वाला नहीं होगा, राइट। चलो अब मैं एग्जांपल लेती हूँ एक, फॉर एग्जांपल, चलो, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, पहले मैं क्या करूंगी,
पहले मुझे करनी है कन्वर्जन वाली चीज। कन्वर्जन मतलब ये जो हमारा प्रेडिकेट है ये इधर आ जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है ये इधर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डॉग्स लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैमल्स लिख लेती हूँ। फिर मैंने क्या कहना है, फिर मेरा ये कि जो ऑब्वर्जन का मुझे क्वालिटी चेंज नहीं करनी है। क्वालिटी मतलब मैं ऑल की जगह यहाँ पे नो नहीं लिखूंगी, क्वालिटी का कोई यहाँ पे फर्क नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे क्या लेना है, ऑब्वर्जन से कॉम्प्लीमेंट वाली चीज लेनी है। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉन यहाँ पे लगाऊंगी, इसके साथ भी नॉन लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमें जो कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों के साथ लगाना होता है, किसमें? कॉन्ट्रापोजिशन में। कॉन्ट्रापोजिशन में ऑब्वर्जन में किसके साथ आता है? सिर्फ प्रेडिकेट के साथ आता है, जबकि कॉन्ट्रापोजिशन में क्या है बच्चे? दोनों के साथ आता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ क्या आएगा? नॉन। ठीक है, यहाँ पे भी नॉन आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन डॉग्स, राइट। एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब अगर मान लो कि यहाँ पे सम डॉग्स आर नॉट ट्रेन्ड, सम डॉग्स आर नॉट ट्रेन्ड, तो अब मुझे कॉन्ट्रापोजिशन में क्या करना है? पहले तो मुझे इनको सब्जेक्ट को इधर और प्रेडिकेट को इधर लेके आना है। ट्रेन्ड यहाँ पे लिख दिया मैंने, डॉग्स यहाँ पे लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट कर दूं पहले मैं दोनों दोनों को, यहाँ पे नॉन लिख देती हूँ, यहाँ पे नॉन लिख देती हूँ। रेस्ट ऑल द सेंटेंस विल बी द सेम। सम की जगह सम नॉन ट्रेन्ड आर नॉट नॉन डॉग्स, राइट। तो अब ये क्या है? दोनों एग्जाम्पल थे कॉन्ट्रा पोजिशन के। नाउ लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑब्वर्जन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? मैंने ऑल को नो में किया था। चलो अब मेरे को ये बताओ कि अगर सम है तो मैं उसे किस में चेंज कर सकती हूँ? किस में कर सकती हूँ? सम नॉट में, राइट। राइट ना। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल ये देखो, सम डॉग्स आर नॉट ट्रेन्ड, सम डॉग्स आर नॉट ट्रेन्ड। तो बच्चों सम नोट का क्वालिटी चेंज करूंगी तो क्या होगा? अगर ए का ई बन रहा है, आई का ओ बन रहा है, तो मैंने ओ वाला सेंटेंस दिया, ये क्वालिटी एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं ना। तो ओ का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। मतलब सम नोट से क्या हो जाएगा? वो सम बन जाएगा। ठीक है, तो सम तो यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है। अब मुझे इसके अंदर से क्या है? नोट नहीं लगाने। ओके ओके। अब डॉग्स की जगह डॉग्स आ गया, आर की जगह आर आ गया। और क्या था ऑब्वर्जन में? कॉम्प्लीमेंट करना है, क्वालिटी चेंज करने के साथ क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट करूँ? नोट तो मैंने हटा दिया, इससे तो कॉम्प्लीमेंट करूँ। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन ट्रेन्ड, राइट। नॉन ट्रेन्ड। वापस समझते हैं। एग्जाम्पल क्या था? सम डॉग्स आर नॉट ट्रेन्ड। पहले एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? हमने एग्जाम्पल लिया था सम डॉग्स आर नॉट ट्रेन्ड। अब मुझे क्या करना है? इसे ऑब्वर्जन में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वर्जन क्या कहता है कि पहले आप क्वालिटी चेंज करो। क्वालिटी मतलब कि ऑल का नो बना दो, नो का ऑल बना दो, सम का सम नॉट बना दो, सम नोट का सम बना दो, राइट। तो हमने यही किया। अभी हमारे पास सम नोट था, ये सम नोट है, हमने इसे सम रखा, सिर्फ ये नोट हटा दिया। तो सम डॉग्स आर। अब यहाँ पे क्या है साथ में? बच्चा कॉम्प्लीमेंट करना होता है प्रेडिकेट को, तो ये हमारा प्रेडिकेट है, हमने इसे कॉम्प्लीमेंट किया। नॉन ट्रेन्ड, सम डॉग्स आर नॉन ट्रेन्ड, राइट। चलो आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल।
जैसे तो एग्जाम्पल इज, जैसे अगर मान लो ए ई आई ओ, राइट। तो अब हम इसमें ऐसे करते हैं, जस्ट अ मिनट। अब ए क्या है बच्चों? यूनिवर्सली पॉजिटिव है। ई क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव है। आई क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, सॉरी। अरे, ए क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव है। ई क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव है। आई क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव है। और क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव है। ये दोनों क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव, particular, they both are particular and these both are universal, right? चलो, we will start with an example. अगर मैं एग्जाम्पल आपको ये दूं यहाँ पे, आई एम ऑलरेडी अपोलोजाइजिंग फॉर माई हैंड राइटिंग, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बोल रही हूँ बच्चा, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव था, राइट। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? ई बन जाएगा। ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव बन जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ऑल एस आर टी, ये ऑल है, राइट। तो अब ये यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या बनेगा? ऑल, सॉरी, ऑल का क्या बनेगा? नो एस आर। अब अच्छा, मेरे को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट तो करना है, अब वर्जन में क्वालिटी चेंज तो मैंने कर दी है ना। क्वालिटी चेंज क्या की? ऑल का नो बना दो, नो का ऑल बना दो, सम का सम नोट बना दो, सम नोट का सम बना दो, फाइन। मैंने यहाँ पे क्या किया? क्वालिटी चेंज कर दी, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट, नो एस आर, नॉन पी, राइट। ई क्या बन जाएगा? ई क्या है हमारा? यूनिवर्सल नेगेटिव है। ये बन जाएगा हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? नो एस आर पी, राइट। तो अब क्या है? नो एस आर पी है, चलो ठीक है। नो का क्या बनाने? क्वालिटी चेंज करनी है, ओके। ऑल एस आर, कॉम्प्लीमेंट रह गया सिर्फ, नॉन पी, राइट। आई का क्या बनेगा? आई का क्या बनेगा? ओ नेगेटिव, ओ क्या बनेगा? आई पॉजिटिव, है ना। चलो, अब कैसे? इसका एग्जांपल लेते हैं ओ का। फॉर एग्जांपल सम एस आर पी, राइट। अब बेटा मुझे यहाँ पे नोट तो लगाना पड़ेगा ओ बनाने के लिए, क्योंकि सम नोट में क्या सम, ओ वो सॉरी, पर्टिकुलर नेगेटिव में क्या आता है? नॉट आता है। तो यहाँ पे मुझे नोट कैसे लगाना है? सम एस आर नॉट पी, ओके। पर ये तो मैंने उसकी क्वालिटी चेंज की है ना, सिर्फ क्वालिटी चेंज की है, सम को सम नोट के, कॉम्प्लीमेंट तो अभी भी रह गया। तो ये क्या बन जाएगा? सम एस आर नॉट नॉन पी। अब जैसे लास्ट वन, सम एस आर नॉट पी, सम आ गया, नोट आ गया, चलो ठीक है। अब बेटा यहाँ पे सम नोट आ गया, मुझे इसमें किस में कन्वर्ट करना है? सम में। तो मैं यहाँ पे ये तो हटा दूंगी, जैसे हमने ये वाला सेंटेंस किया था ना, पहले वाला। तो ये क्या आएगा? सम एस आर, ठीक है, मैंने नो रिमूव कर दिया, नोट। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट तो करना है, फिर भी सम एस आर नॉन पी, राइट। तो ये क्या था हमारा? ऑब्वर्जन। हमने क्या किया? ऑब्वर्जन कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, और कॉन्ट्रापोजिशन भी कर लिया। कन्वर्जन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, सो यू पीपल विल अंडरस्टैंड फुली, राइट। देखो, कन्वर्जन ऐसे हो गए, आई गिव यू अ मिनट, तो आप मुझे सारे क्वेश्चन करके बताना। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप मुझे उसका कन्वर्जन, उसका ऑब्वर्जन और उसका
कॉन्ट्रापोजिशन करके बताना. I'll give you a minute to do that, right? चलो. अब द क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ऑल एस आर पी. ठीक है, आप इसका ये करो, ऑल एस आर पी, इसका कन्वर्जन करो, ऑब्वर्जन करो और कॉन्ट्रापोजिशन करो, राइट? अभी 12:11 हो रहा है. I'll ask you at 12:30. तब तक you people will do this. I'll write the questions for you. More questions. चलो start. Okay, so it is 12:30. ठीक है. अब कन्वर्जन में क्या होगा? चलो पहला हम ये देख लेते हैं. सम एस आर नॉट पी, मैंने क्या बोला था, इसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये क्या था, हमने क्या किया था? ओ नेवर गेट्स कन्वर्टेड, ओ नेवर गेट्स कन्वर्टेड. चलो, अब ऑल एस आर पी, तो ये कन्वर्जन में क्या बन जाएगा? आई बन जाता है ना, जैसे कि ऑल पी आर एस. ठीक है, ई का ई रहेगा. अब जैसे नो एस आर पी, नो पी आर एस, ये सम पी आर एस, राइट? अब वर्जन में क्या होगा? अब वर्जन में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? हमें क्वालिटी चेंज करनी है. ये तो क्वालिटी चेंज करनी है हमें सबकी पहले तो. चलो ठीक है, हम सबकी पहले क्वालिटी चेंज कर देते हैं. पहले वी विल डू द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वर्जन, देन कॉन्ट्रापोजिशन, राइट? नॉट ऑल टुगेदर. अब पहले ऑल एस आर पी, ऑल को पहले मैं क्या लिख देती हूँ? नो. चलो ठीक है, नो लिख दिया मैंने. एस आर पी, चलो एस आर कॉम्प्लीमेंट तो रह गया, तो नॉन पी, राइट? कॉन्ट्रापोजिशन में क्या है बच्चे, कि यहाँ पे जैसे आपने प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट किया था ना, वैसे आपको सब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट करना है. और साथ में क्या था? कन्वर्जन करना है. क्या करना है? कन्वर्जन करना है. चलो, अब ऑल एस आर पी, कन्वर्जन करो पहले कॉन्ट्रापोजिशन में. चलो ठीक है, पी आ गया, एस आ गया. साथ में क्या कर दो? नॉन कॉम्प्लीमेंट कर दो. नॉन को कॉम्प्लीमेंट कर दो. ठीक है, ऑल नॉन पी आर नॉन एस, राइट? चलो अब ये वाला करके देखते हैं. नो को क्या लिखेंगे हम? ऑल लिखेंगे, क्वालिटी चेंज करते हैं. फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? सॉरी, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट नहीं किया.
राइट, और वर्जन में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चेंज करनी है, तो ऑल एस आर नॉन पी, राइट। यहाँ पे सम की जगह क्या आएगा, सम नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन। सम एस आर नॉट नॉन पी, ये क्या होगा, सम एस आर नॉन पी। क्यों, क्योंकि ये नॉट हट जाएगा, ये वाला जो नॉट है ये हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सिर्फ सिर्फ सम, राइट। अब मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रापोजिशन कैसे करनी है, चलो, नो का नो आ गया, राइट, क्योंकि हमें क्वालिटी तो चेंज करनी नहीं है, ये क्वेश्चंस को यहाँ से देख रहे हैं ना, नो का नो ही आ गया। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है इनको, पर उससे पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट से पहले क्या करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है, जैसे ऑल एस आर पी, पी को इधर ले आऊंगी, एस को इधर ले आऊंगी, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी, नो नॉन पी आर नॉन एस, राइट। फिर आगे सम नॉन पी आर नॉन एस, राइट। फिर उसके बाद सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस, ठीक है। ये हमने क्या किया, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। चलो, वेरी गुड। आई एम आस्किंग यू अगेन, प्लीज प्लीज डू रिवाइज देम, बिकॉज आप थोड़े दिनों बाद इन्हें भूल जाएंगे एंड इट विल बिकम अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। हमने इसमें सिर्फ आपको सिंपली क्या याद करना है, कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, फ्लिप करते हैं, लेकिन ये किस में पॉसिबल नहीं होता, ओ की स्टेटमेंट्स में, नेवर गेट्स कन्वर्टेड ओ। और वर्जन में क्या किया हमने, और वर्जन में हमने ये देखा कि एक तो क्वालिटी चेंज होती है, और क्या है, प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है, किसके साथ, प्रेडिकेट के साथ। कॉन्ट्रापोजिशन क्या है, कॉन्ट्रापोजिशन का मतलब क्या है बच्चों, उसमें कन्वर्जन होगा, ऑबवर्जन होगा, और जैसे ऑबवर्जन में क्वालिटी चेंज होती है ना, वो नहीं होगी, सिर्फ फ्लिप होगा, और क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ भी और प्रेडिकेट के साथ भी। ओके, I hope you have understood the class. If you have understood, please like and share. Okay, bye bye. All the best. Have a good day.